नमस्कार, मैं हूं रुमान हाशमी। न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, जिसके खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट का आज रुख किया है और ट्विटर पर भी सरकार की नज़रें तिरछी हैं। स्पेशल सेल ट्विटर के गुड़गांव ऑफिस में गए थे नोटिस को सर्व करने के लिए। फेसबुक है वो भी सफाई दे रही है कि हम जो है वो सरकार के न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक पॉलिसी को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो अनरिजॉल्व हैं, उसे सॉल्व करना बाकी है। तो सरकार की परेशानी क्या है? डेली हर दिन लोग उठते हैं सो करके, उसके बाद से लेकर के रात तक जो है सोशल मीडिया अकाउंट में लगे रहते हैं। उस आवाज़ को दबाने में सरकार जो है इतनी ज़्यादा सख्त क्यों है, इतनी दिलचस्पी क्यों है सरकार की, ये समझ में आता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उससे लेकर के 2021 तक, अभी तक, आज की तारीख तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया है। शायद उनकी परेशानी ये रहती है कि पत्रकारों का जवाब जो है वो कैसे दिया जाए। तो उनकी मीडिया टीम इसको अभी तक हैंडल करने में नाकामयाब साबित हुई है। और इसी को अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि सरकार जो है वो डिजिटल मीडिया जो है उस पर क्यों सख्ती कर रही है। इसके पहले सरकार तो ठीक कर चुकी है न्यूज़ चैनल को भी, वो भी उनके लाइन पे उनकी बोली बोलते हैं। एक दो चैनल अपवाद हैं, उनको छोड़ करके अखबारात को भी ले करके, और जो पत्रकार खिलाफ में बोलते रहे हैं, आवाज़ें उठाते रहे हैं गलत नीतियों को लेकर के, ना कि सरकार के खिलाफ बल्कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहे हैं। तो अगर हम आंकड़ा देखें 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक, तो 72 पत्रकार गिरफ्तार हुए, ख़ास के फार्मर आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर, कोविड-19 को रिपोर्टिंग को लेकर के 72 के करीब पत्रकार जो हैं वो गिरफ्तार हुए। तो ये इससे लगता है कि सरकार जो है वो ये पसंद नहीं है कि उनके पॉलिसी पर टिप्पणी की जाए। और इसी को देखते हुए सरकार ने कू जो है ट्विटर के जवाब में लास्ट ईयर कू को लॉन्च किया, और उस इंफॉर्मेशन मंत्री जो हैं उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो कू पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो सच जो है कौन बोले, मतलब ये कहा सकता है आज के दौर में अगर फरिश्ते भी आसमान से ज़मीन पे आ जाएं तो सच बोलने के पादाश में, जुर्म में वो भी मारे जाएं। याद आता है किताब जो है लिखी थी बिग 1984 किताब लिखा जॉर्ज ऑरवेल ने, जिस पे 1984 हॉलीवुड की मूवी बनी। उसमें यही है कहानी कि हर चीज़ जो है वो बिग ब्रदर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो किसान खेत में है वहाँ भी कंट्रोल कर रहा है, वहाँ सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है। तो यही सरकार की कोशिश है, और ये कोशिश सिर्फ यहाँ की नहीं है भारत सरकार की, बल्कि हर जगह जहाँ जहाँ सख्ती है, जहाँ जहाँ थोड़ी निरंकुशता है, जहाँ सरकार की मंशा रहती है कि वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहें, लेकिन वहाँ जैसे सैनिक शासन है, वो जैसे सीसी है, जनरल सीसी इजिप्ट में, वहाँ यही हाल है। व्हाट्सअप ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में उसने हाई कोर्ट का रुख किया है, दिल्ली हाई कोर्ट का, बल्कि व्हाट्सअप ब्राज़ील में भी ऐसे ही मुकदमा लड़ रहा है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है वो मुकदमा, वहाँ भी सरकार बंदिश लगाने में तुली हुई है। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, कई कंट्री हैं जहाँ पे बोलने की आज़ादी जो है वो दबा के रखी गई है। और यही कोशिश ऐसा लगता है भारत में भी है, जिसको आए दिन देखने में मिलता है, अखबारात में पढ़ने में मिलता है कि फेसबुक पर किसी ने लिखा तो उठा करके उसको जेल में डाल दिया गया। कोविड-19 को लेकर ऑक्सीजन नहीं है उस पर किसी ने लिखा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया। यूपी सरकार में मुख्यमंत्री जो योगी हैं उन्होंने भी कानून ला दिया कि अगर कोई गलत लिखेगा, ये लिखेगा ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है, तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस वैसे लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, जेल में डाल रही है। तो देखने वाली बात यह है कि भारत की जनता जो है वो इसका कैसे मुकाबला करती है। जिस तरह से व्हाट्सएप का आया था, जो व्हाट्सएप के रिपोर्ट आए थे, व्हाट्सएप ने कहा था कि आप अपने को इन्फॉर्मेशन जो है दीजिए, व्हाट्सएप शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन जो है, तो लोग सिग्नल पे स्विच हुए और टेलीग्राम पे स्विच ओवर किए। तो यही काम करेगी, अगर व्हाट्सएप पे बंदिश होगा तो जनता जो है वो सिग्नल पे जाएगी, टेलीग्राम पर जाएगी, और दूसरे जो डीप वेब है उधर जाएगी। बात करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि पब्लिक के जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस कैसे किया जाए। अगर बंदिश लगाएगी तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि पब्लिक उस सरकार के पॉलिसी को लेकर के खुश है कि नाखुश है। 5 साल में चुनाव होने होते हैं, तो सरकार के लिए बेहतर यही रहेगा कि वो इस तरह की पॉलिसी को नहीं बनाए और मॉनिटर करे कि पब्लिक ग्रीवांस जो है वो कितना ज़्यादा जेन्युइन है, कितना सही है। वो अकाउंट मॉनिटर सरकार कर सकती है काफ़ी हद तक, जैसे फेसबुक है या दूसरे जो हैं इंस्टाग्राम हैं, उनको देख करके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी
अगर सिर्फ बात है कि गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात है, उस पर अगर बंदिश लाएँ कोई है, तो ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट कई ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, तो वो तो अरेस्ट नहीं होते, उनके खिलाफ तो सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो बेहतर ये होगा कि सरकार अपनी इस तरह की पॉलिसी को लागू करने के बजाय, सख्ती को लागू करने के बजाय पब्लिक जो डिसेंट है उसको एड्रेस करे, ताकि 5 साल में जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में बंगाल के जैसे नतीजा का सामना सरकार को नहीं करना पड़े, बल्कि उसको एड्रेस करते हुए पब्लिक के जो जनाधार है, जो पब्लिक का समर्थन है, वो उसे बना रहे। आज तक के बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।